कोई भी चीज़ में जब देसी टच आ जाता है तो वो और भी अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो आप सब जानते हैं, हम खाते हैं, लेकिन ब्रेड पे पिज़्ज़ा खाना ये कुछ हटके है और टेस्टी भी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान, कम समय में और कम चीज़ों में ये बन जाता है। तो पहले मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ले ली है। मैंने जो कॉर्न है, भुट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके दाने निकाल लिए हैं। और एक प्याज ले ली थी मैंने, जिसे बारीक काट ली है। और मैंने टमाटर भी ले लिया है। बहुत लोग टमाटर नहीं लेते क्योंकि ब्रेड पे वो नरमाहट लाता है। फिर मैंने काली मिर्च ले ली है थोड़ी सी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और मैंने मोज़रेला चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक चुटकी आप नमक लेंगे और उतनी ही एक चुटकी जो आप काली मिर्च लेंगे, और फिर उसके बाद इन सारी सब्जियों को उस नमक और काली मिर्च में मिक्स कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ना भी करें। और बहुत कम नमक और काली मिर्च लेना है क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में और बाकी चीज़ों में ऑलरेडी नमक होता है, थोड़ा सा चीज़ में भी होता है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक अलग से बोल में जो है वो निकाल देंगे, और निकालने के बाद आप जितना पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं आप उतनी ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे। तो इतनी सब्जियों में कम से कम 4, अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के डालते हैं तो 4 तो स्लाइस बनी जाती है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। तो आप पिज़्ज़ा सॉस जो है वो डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो इसमें टोमेटो केचप भी जो है इस तरीके से डालकर स्प्रेड कर देते हैं। मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया। तो पिज़्ज़ा सॉस सारे ब्रेड पे आप अच्छी तरीके से पूरा स्प्रेड कर देंगे। ये टेस्टी तो लगता ही है। मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जो ब्रेड नीचे से इतनी अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी फ्लेवर देता है, और ऊपर से एकदम फ्लेवर चीज़ का देता है, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो अब ये सारी सॉस जो है वो सारे ब्रेड पे लग गई है। अब हमने इसके ऊपर वेजिटेबल डालना शुरू कर दिया है। वेजिटेबल आपको इसे भरकर डालना है अच्छी तरीके से चारों साइड से। वेजिटेबल्स देख के ऐसा लग रहा है कि कितना कलरफुल है, और कहते हैं ना, पहले के टाइम से लोग कहते आ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कलर आपके खाने में होगा उतना ज़्यादा आपको प्रोटीन और विटामिन्स मिलेगा। चारों स्लाइस पे जो हमने वेजिटेबल डाल दिया है, अब हम डालेंगे चीज़। तो मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को भी एकदम अच्छी तरीके से भरकर डाल दिया है, कोई कंजूसी नहीं की है। और अब मोज़रेला चीज़ डालने के बाद हम चाहें तो अभी इसी वक्त चीज़ के ऊपर, या फिर पिज़्ज़ा रेडी होने के बाद भी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, हम उसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अभी इसी वक्त भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। मैंने चीज़ के ऊपर डाल दिया था, तो आप चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से इस तरीके से पहले ऑरिगेनो डाल दिया सब सारे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, और फिर उसी तरीके से चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो से थोड़ा कम डाला। ऑरिगेनो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऑरिगेनो मैंने ज़्यादा डाल दिया है और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा कम डाला। और अब चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद वहाँ पर मैंने साइड में पैन रेडी कर लिया है। पैन को लो से लो फ्लेम पर आप जितना रख सकते हैं आप रखिए, और फिर इसे ग्रीस कर सकते हैं बटर से। तो ये बटर से मैंने पैन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया, और एक एक स्लाइस जो है वो लाकर इस तरीके से उसके ऊपर रख दी बटर के ऊपर। और एक टाइम पे जो पैन में मेरी 2 स्लाइस आ रही थी पिज़्ज़ा की, ब्रेड पिज़्ज़ा की, वो मैंने 2 स्लाइस एक साथ बना ली, और फिर इसके ऊपर ढक दिया है ढक्कन। और ढक्कन ढक के ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट आप एकदम लो फ्लेम पर इसको रखेंगे, तो आपको दिखाई देगा, अगर ट्रांसपेरेंट ढक्कन है तो चीज़ जो है वो मेल्ट होने लगेगी। जब चीज़ मेल्ट होने लगेगी तो आप समझ जाइए कि आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब मैं ढक्कन निकाल रही हूँ, और आइए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। एकदम बढ़िया सी टेम्पटिंग पिज़्ज़ा ब्रेड जो है, या ब्रेड पिज़्ज़ा कह लीजिए, रेडी है। अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। इसी तरीके से मैंने चारों ब्रेड की स्लाइस को बना लिया, 2 एक साथ, और फिर दोबारा से 2 एक साथ, और इसकी प्लेटिंग भी
कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बना के घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए। और हमें इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये चारों स्लाइस रेडी हो चुकी है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही इजी, देखा आपने इतनी झटपट बन गई और बहुत ही टेम्पटिंग है। अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ और ये देखिए नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से एकदम चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। तो इसी तरीके से बने रहिए एपिक्योर टेल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।